में जो क्रिकेट खेलते हैं एज अ तफरी एंटरटेनमेंट के लिए होती है। और नॉर्मली जब यहाँ पर स्टार्ट होती है क्रिकेट कहीं पर भी तो यही है कि मोहल्ले की टीम हर जगह एंट्री कर देती है खेलने के लिए। इसमें ये होता है कि अच्छा टाइम पास हो जाता है और इन्जॉयमेंट होती है सबसे ज़्यादा, खेलने को मिल जाता है क्योंकि ग्राउंड्स वगैरह तो है नहीं, रोड पे क्रिकेट हो रही होती है और चल रही होती है। ये सहरी सुबह 4:30 पौने 5 बजे तक रहता है, जब तक क्रिकेट चल रही होती है, जब तक लोग जमा होते हैं हर जगह, हर गली, गार्डन एरिया में, हर गली के अंदर कहीं ना कहीं जहाँ भी चले जाओ वहाँ आपको रमज़ान नाइट मैच मिल ही रहा होगा। इतना क्रेज़ है रमज़ान के अंदर क्रिकेट। ये रमज़ान है इस वजह से थोड़े नाइट मैच हो रहे हैं, वरना डे में मगरिब के टाइम में, मगरिब से पहले जो मैच होती है तो खेलते हैं हम लोग। 10 साल से आगा खान जिमखाना को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज का मैच हम लोग हारे, बॉल आउट हुआ था। बॉल आउट का रूल ये होता है कि जब 6 बॉलर्स लगते हैं, एक हमारे साइड के 6 बॉलर्स, एक उनके साइड के 6 बॉलर्स, और उनमें से विकेट पे बॉल मारना होता है। जो ज़्यादा विकेट पे बॉल मारता है वो विनर कहलाता है। तो हमारे में से 6 की 6 डॉट बॉल हुई और अगेंस्ट में से एक बॉल विकेट पे लगा तो वो लोग बॉल आउट में जीत गए। टेप बॉल क्रिकेट बच्चों के लिए होती है, आम क्रिकेट है। असल जो क्रिकेट है वो हार्ड बॉल है। टेप बॉल में खाली टेप बॉल ही खेलते हैं नॉर्मली ना, नाइट हो या डे। टेप बॉल हार्ड बॉल की एक डिफरेंट क्रिकेट है और टेप बॉल की एक डिफरेंट क्रिकेट है। टेप बॉल बहुत तेज़ गेम है, इसमें बहुत यानी कि फिट होना चाहिए प्लेयर्स को, और इसमें काफ़ी कम वक्त में अच्छा मैच हो जाते हैं और मज़ा आता है बहुत खेलने का। वैसे तो क्रिकेट असल क्रिकेट तो हार्ड बॉल की है, कॉक की क्रिकेट है, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल टाइम पास करने की, अपनी फिटनेस के लिए टेप बॉल से खेल रहे हैं। वैसे क्रिकेट तो असल देखी जाए तो हार्ड बॉल की है, कॉक की। पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास भी क्रिकेट खेली, अलाइड बैंक की तरफ से भी नुमाइंदगी की, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ क्लबों से क्रिकेट खेलते हुए अब कोई 15-16 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए। तकरीबन जब से 10 साल का था तब से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है, हर वीकेंड्स पे खेलते रहते हैं। मैं अंडर 19 अंडर 16 खेल चुका हूँ और क्या कहते हैं जोन 2 की तरफ से, और हमारे क्लब बफरगंज जिमखाना से मैं खेलता था और लारस का मैं कप्तान रहा हूँ। जहाँ आप इस वक्त खड़े हैं यहाँ पे तो तकरीबन पूरे साल ही टेप बॉल की क्रिकेट जारी रहती है। ये हमारा एक मशहूर जगह बन गई है, यहाँ से बड़ी टीमें आती हैं। इस टूर्नामेंट में भी तकरीबन 50 टीमें थी, जो कि हमने उसको कट डाउन करके 32 पे लेके आए। उन्हें क्रिकेट टीमें तो यहाँ पे इतनी आ गई हैं कि सबको खेलने का शौक़ हो गया है कि इस वक्त। CDC में काम करता हूँ IT डिपार्ट के अंदर। वो भी हमारे मैनुअली मतलब होते हैं मैचेस वगैरह वो लोग करवाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सारी टीमें होती हैं, सारे डिपार्ट की टीमें होती हैं। लास्ट टाइम हमारा मैच हुआ था तो हम लोगों ने विन किया था IT डिपार्ट में। 20-22 साल से खेलने क्रिकेट। और ये जो इस टूर्नामेंट के बारे में आपको बता दूँ कि हमारे दोस्त गुलफाम महरूम के नाम से टूर्नामेंट हो रहा है और रमज़ान फेस्टिवल है ये समझे, उसके याद को ताज़ा करने के लिए हम सब लोग फ्रेंड्स जमा हुए हैं यहाँ पे और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करा हमारे दोस्तों ने। मैच शुरू करते हैं तकरीबन 12 बजे शुरू हो जाता है और ये 4 बजे तक डेली 3 मैच हो रहे हैं। तो मैंने फ़र्स्ट क्लास खेली, इंग्लैंड में जाके खेला। मैंने अलाइड बैंक की तरफ से खेला, भावलपुर से फ़र्स्ट क्लास खेली। ऐसे मौके नहीं मिल सके कि अपने आप को परफॉर्म कर सकें और शो कर सकें। बहरहाल ये ज़िंदगी का हिस्सा है, अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देने पे आता है उसको इज़्ज़त देता है। बाकी खेल में सब 19-20 ही होते हैं, अल्लाह किसी को क्लिक करवा देता है, किसी कोई ऐसा होता है जो नहीं कर पाता। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि यार कोई गरीब का बच्चा आगे जाके क्रिकेट खेल गया, वरना बहुत मुश्किल होता है जिस तरह का यहाँ के लोग हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप अपने क्रिकेट टीम को लेके देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं वो मतलब दूसरे गाँव देहात विलेज है वहीं से निकले हैं। मुल्तान से कितने लोग हैं वो मतलब इस तरह वो नहीं है कि आप उसको कुछ कंसिडर कर लें कि वो अमीर बाप का है कुछ। मेहनत करें, मेहनत करने से हर चीज़ मिलती है। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो रोडों पे खेलते आए हैं। मैं राशिद लतीफ़ की मिसाल देता हूँ, बड़ी मेहनत की उसने। अर्शद लई को है, मेहनत करते रहे, इनका रिजल्ट भी मिला है। आप देखें अल्लाह का शुक्र है, सारे प्लेयर एक वो है, जो मेहनत करेगा उसको चांस मिलेगा। गेम सहरी तक जारी रहता है। सहरी से कुछ देर पहले सब अपने अपने घरों को जाके सहरी करते हैं। एक अच्छा एंटरटेनमेंट है, लोग जमा रहते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, काफ़ी तफरी रहती है, लड़ाई झगड़ा ये सब जारी रहता है। बहुत मज़ा आता है खेलने में। हार्ड बॉल की क्रिकेट ये है कि पूरा दिन लेती है, ये 4-5 घंटे में अच्छा एंटरटेनमेंट रहता है हमारे लिए। फट्टेबाजी तो क्रिकेट का एक हिस्सा है। जब तक क्रिकेट है तो फट्टेबाजी तो उसमें तो होती रहती है।
छोटी छोटी बातों पे मतलब कि यार वाइट बॉल नहीं है, नो बॉल नहीं है, वो तो एडजस्ट करना पड़ता है। टेप बॉल की मैच में फड्डेबाजी और ये सारी चीज़ें यही एक इंटरटेनमेंट है। बेसिकली मैच तो ऐसा होता है कि इसमें पता ही नहीं किसने कितने रन करने हैं। आया कोई खेला, कोई रन आउट हो गया, कोई छक्का मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया। कोई इसमें ऐसा कोई मुस्तनद प्लेयर नहीं होता जो कि एक आप जैसे कहें प्रोमिनेंट बैट्समैन है और वो पूरे रन करेगा। रन किसी ने भी करने होते हैं, किसी वक्त भी कर देगा, कोई किसी पे मुनसर नहीं होता। फड्डेबाजी टीम टेप बॉल का हिस्सा है और इसके बगैर टेप बॉल की क्रिकेट में मज़ा नहीं। एक टीम बोलती है कि भाई मेरे साथ बेईमानी है, लेकिन देखा जाए तो एम्पायर का फैसला वो होता है, एम्पायर दोनों के लिए न्यूट्रल है। इंटरनेशनल गेम के अंदर भी तो टूर्नामेंट हो जाती है, ये तो एक फैक्ट है, लेकिन फिर ये होता है कि थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर कंटिन्यू कर लेते हैं मैच को। लड़ाई होती भी है, नहीं भी होती है, क्योंकि तो एक गेम है, लेकिन ये बहुत पढ़े लिखों का गेम है। यानी ये लड़के आजकल जो है काफ़ी माशाल्लाह से तालीम याफ्ता लोग आ गए इस चीज़ में, तो इसलिए कि इस खेल में जो नहीं होता है। जहाँ पे टूर्नामेंट होता है उसकी जो एंट्री होती है, जो रिक्वायर्ड होती है, वो फुलफ़िल कर देते हैं और फिर इंजॉय करने के लिए चले जाते हैं सारे मोहल्ले के और दूसरे जो हमारे कॉलेज के यूनिवर्सिटीज़ के फ्रेंड हैं, वो गेट टुगेदर भी हो जाती है। काफ़ी सालों के बाद भी अगर कोई बंदा आया है हमारा, उसको कॉल करके बुला लेते हैं, भाई मैच से आ जाओ, तो वो भी तफरी करने के लिए आ जाता है। इसमें प्राइस बहुत अच्छे प्राइस रखे हैं इन्होंने। विनिंग प्राइस 12,000 है, रनर अप 8,000 रुपीज़ है इसमें। और क्या कहते हैं, काफ़ी कराची की टॉप टीमें आई हुई इसमें। ये पैसों के उस पर तो नहीं, बहरहाल हम तो अपनी फिटनेस के लिहाज से एक शौक़ है। मैंने आपको बताया मैं तकरीबन 28 साल हो गए इस खेलता हुआ आ रहा हूँ क्रिकेट से। बाकी ये क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि छूटती नहीं है। क्रिकेट एक शौक़ है और क्रिकेट के बगैर मैं रह नहीं सकता। बस मुख्तलिफ़ जगह पे जाते टूर्नामेंट्स खेलने और अकेडमीज़ भी ज्वाइन की हुई है जो अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। जो नेशनल स्टेडियम जो क्रिकेट अकेडमी है वो ज्वाइन की हुई है। कराची में ना टैलेंट ढूंढना चाहिए, खेलना चाहिए, और अब तो बहुत टफ विकेट से हो गए, क्रिकेट आसान हो गई है। क्रिकेट का अगर टैलेंट वाकई निकालना है तो क्रिकेट में जो लड़के नए उभर रहे हैं इनको पूरे मौके दिए जाएं। अगर आप कमेंट्री सुनते हो तो गवास्कर ने अपनी कमेंट्री के दौरान कहा कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट। तो चाहे वो रोड पे खेले, चाहे वो ग्राउंड पे खेले, आपको जो क्लास है वो उसी वक्त नज़र आ जाती है कि प्लेयर की क्लास क्या है। फॉर्म आने जाने वाली चीज़ है, फॉर्म आती है चली जाती है, लेकिन क्लास जो है, चाहे वो रोड पे खेले, चाहे वो पर्थ पे खेले, चाहे ओवल पे खेले, चाहे नेशनल स्टेडियम में खेले, क्लास उसकी पहले ही मैच से नज़र आ जाती है। नहीं, आज का जो क्राउड था बहुत ज़बरदस्त क्राउड था, और यहाँ पे लोग यही बोलते थे कि लांडी कोरंगी का जो क्राउड है इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं क्रिकेट के लिए। और जब हम यहाँ काम कर रहे थे उस वक्त से ये बेचैन थे कि यहाँ मैचेस कब शुरू होंगे।